श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जीवन में जब तक हमारे सुख रहता है तब तक हम किसी को कुछ नहीं समझते। ऐसा नहीं है तब हम भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन कितना मानते हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। केवल एक खाना पूर्ति तो होती है कि सुबह गए, अगरबत्ती जला दिए, कोई पाठ कर लिया, बस निकल गए। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर दिन है तो रात आएगी, अगर रात है तो दिन आएगा। तो क्या हम रात आने का इंतजार करेंगे? उससे पहले उसका इंतजाम नहीं करते हैं क्या? उसी तरह जब सुख आया है तो दुख भी आएगा। तो हम ऐसे में क्या करें कि हमारे जीवन में दुखी ना आए, केवल सुखी बना रहे। उसके लिए केवल राधा नाम का जाप निरंतर करना है, जिसके बाद हम खुद देखते हैं कि दुख वाकई नहीं आता, क्योंकि नाम जप के प्रभाव से आपका प्रारब्ध तो नष्ट हो चुका है। और जब पाप कर्म ही नहीं बचे तो दुख किस बात का। हमारे संत जन कहते हैं कि राधा नाम जप करने वाले का कभी भी अहित नहीं हो सकता। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। नाम जप करने वाला ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा का पात्र बन जाता है। जो उनकी कृपा की छत्र छाया में रहता है उसके जीवन में दुख रहता ही कहाँ है, क्योंकि वह तो परमात्मा का हो गया। इसलिए यह दास आपसे कहता है कि जितना हो सके राधा नाम का जाप करें, निरंतर नाम जाप करते रहें। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह दिल्ली के शिवांश जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आप समझ जाएंगे कि राधा नाम जपने से कि ज्योतिषियों की बात भी गलत साबित हो जाती है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। शिवांश जी ने बताया कि गुरुजी, राधा नाम ने तो मेरा पूरा जीवन बदल दिया। जिस नाम को मैं कुछ नहीं समझता था उसी नाम ने मुझको नया जीवन दे दिया। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है जो आपने मुझे राधा नाम दिया, जिससे मेरे जीवन की पूरी निराशा समाप्त हो गई। मैं डिप्रेशन में था, उससे बाहर निकल आया। गुरुजी, आप जो नाम जाप के जरिए लोगों को राधा रानी से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं उससे बहुत से लोगों का कल्याण हो रहा है। उनके जीवन के अंधेरे मिट रहे हैं। गुरुजी, आपने एकदम सही कहा था कि भगवान की तरफ से कभी देरी नहीं होती, जो देरी होती है हमारी तरफ से होती है। गुरुजी, आपके कथनानुसार मैं अपने जीवन के अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे जो लोग मेरी तरह हैं उनको प्रेरणा मिले और वह भी नाम जप करके अपने जीवन के अंधेरे को उजाले में बदल सकें। मेरा नाम शिवांश है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। गुरुजी, मेरे घर में मेरे माता पिता हैं। मेरे पिता का अपना व्यापार है जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं 2 बहनों के बाद पैदा हुआ था, जिसके कारण मुझको सभी लोग बहुत प्यार करते थे। मुझको लाड़ प्यार ज़्यादा मिलने के कारण मैं काफ़ी जिद्दी स्वभाव का बन गया था। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा मैं किसी को कुछ नहीं समझता, केवल अपने पिताजी से ही डरता था और किसी की कोई बात नहीं मानता था। पैसा जब चाहे मांग लेता, मेरी माँ और बहनें मुझको दे देती थी, जिसके कारण मेरी संगत बिगड़ गई। मैं देर रात घर पर आने लगा, शराब पीने की लत लग गई, सिगरेट बहुत पीता था। अपनी गलत संगत के कारण मेरी कई बार मारपीट भी हो चुकी थी, तो पापा पुलिस से बचा कर ले आते थे। मैं हर बार उनसे प्रॉमिस करता था, किंतु बाद में वही गलती फिर कर बैठता, जिसके कारण पापा से नज़र नहीं मिला पाता था। कोरोना काल के दौरान मेरे पिताजी का व्यापार मंदा पड़ गया। वहीं कोरोना के बाद पिताजी ने शेयर बाज़ार में पैसा लगाया था, वह भी डूब गया, जिससे घर में आर्थिक परेशानी आ गई। मेरे मम्मी पापा ने यह बात किसी और को नहीं बताई। वहीं एक अच्छी लड़की देखी, मेरी शादी भी कर दी गई। मेरी पत्नी काफ़ी धार्मिक स्वभाव की महिला थी, मैं पापी जीव। गुरुजी, घर में पैसों की दिक्कत होने लगी तो पापा ने कहा कि तुम भी दुकान पर बैठने लगो तो मैं बाहर का कुछ देख सकूं। अपनी जिम्मेदारी तुम कब समझोगे? तुम्हारी शादी हो गई है, कल को पिता बन जाओगे, अपनी जिम्मेदारी को समझो।
पिता की बात को मानकर मैं दुकान पर बैठने लगा, पर मेरा मन कहाँ करता था, किंतु पापा के डर से बैठने लगा था। एक दिन रात में जब दुकान से घर आया तो मैंने बहुत शराब पी रखी थी। मेरी पत्नी ने मुझको समझाया कि घर में कोई शराब नहीं पीता है, आप क्यों पीते हैं, मत पी कर आया करिए, यह अच्छा नहीं है। मैंने गुस्से में वहाँ पड़े गुलदस्ते को उसके सर पर मार दिया, जिससे उसका सर फट गया और खून निकलने लगा। शोर शराबा सुनकर मेरे माता पिता आ गए। उन्होंने बेहोश पत्नी के सर से खून निकलते देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत उसको पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसकी हालत को देखकर उसका ऑपरेशन करके आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि जख्म काफ़ी गहरा है, अभी कुछ नहीं कह सकते, 24 घंटे बाद ही कुछ बताया जा सकता है। सुबह जब मुझे होश आया तो पता चला कि रात में नशे में मैंने क्या कांड कर दिया। मुझे बड़ा पछतावा हो रहा था। मैं अस्पताल गया तो उसको होश नहीं आया था। मैं सोच सोच कर डिप्रेशन में चला जा रहा था। खैर 24 घंटे बाद उसको होश आया। 3 दिन के बाद वह घर भी आ गई। मैंने उसकी सेवा करना शुरू कर दिया। मेरी उससे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं दिन रात आत्मग्लानि में डूब रहा था। सोचते सोचते मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया। मैंने सभी से बातें करना बंद कर दिया। अकेला रहना पसंद करता था और सोच सोच कर रोता था। एक रात जब मुझको नींद नहीं आ रही थी तो मैं यूट्यूब चला रहा था। यह दिसंबर 2023 की बात होगी। मुझे राधा नाम की महिमा का वीडियो देखने को मिला। मैंने वीडियो देखा, जिसके बाद अच्युत प्रभात के और वीडियो देखे तो मेरा राधा नाम का जप करने का मन करने लगा। अगले दिन मैंने गुरुजी आपसे फ़ोन पर बात की तो आपने मुझे समझाकर राधा नाम दिया और जपने की विधि और सावधानी के बारे में समझाया। मैंने आपके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में नाम जप में मेरा मन लगने लगा। नाम जप के प्रभाव से मैंने शराब छोड़ दी, गलत संगत सब छूट गई। मेरा निरंतर नाम जप शुरू हो गया था। मेरे बदले हुए हाल पर घर वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। उस समय मैं समय पर दुकान जाता और समय पर सीधे घर चला आता। मेरा नाम जप निरंतर चलता रहता था। गुरुजी, नाम जप के प्रभाव से मेरा रुका हुआ व्यापार धीरे धीरे पटरी पर आ गया है। मुझको कई बार राधा रानी समेत कई दिव्य दर्शन हुए। गुरुजी, मेरी पत्नी अब गर्भवती है। मैं उससे भी कहता हूँ तुम राधा नाम का मानसिक जाप किया करो, इसका प्रभाव से बच्चा बहुत अच्छा और धार्मिक होगा। गुरुजी, मुझे आज लगता है कि मैं अब तक अंधेरे में जी रहा था। नाम जप के प्रभाव से मेरा मन काफ़ी हद तक शांत हो गया। मेरे परिवार वाले खुश हैं। गुरुजी, राधा नाम से यह ज्ञान हो गया कि नाम जप से सब कुछ मुमकिन है। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ, क्या वाकई मैं इतना गंदा इंसान था जिसके कारण मेरे घर वाले इतने परेशान थे? गुरुजी, राधा नाम वाकई में जादू है जिसने इस पापी को सुधार दिया। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है जो आपने नाम दान दिया और इतने कम समय में मुझको बदल डाला। यह केवल नाम जप से ही मुमकिन हो सकता है। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, चाहे कितना भी पापी इंसान हो, अगर वह नाम जप करने लग जाता है तो राधा रानी उसे कभी निराश नहीं करती। वह उसको अपना लेती हैं, उस पर अपनी कृपा करती हैं। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।